कि अगर पीके नहीं होती तो शायद हम अगले हफ्ते रिलीज नहीं कर रहे होते, क्योंकि पीके की वजह से रास्ता। सो आई थिंक इट डजंट इफेक्ट द फिल्म। यस, हम लोग वेट कर करके थक जाते हैं, कई बार एक्टर्स थक जाते हैं, बिकॉज एक्टर्स कई साल से वेट कर रहे हैं फिल्म कब बाहर आ रही है, स्पेशली व्हेन देयर लॉट्स ऑफ एक्टर्स हु डोंट हैव अ लार्जर करियर इन द फिल्म इंडस्ट्री। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म अभी फाइनली आ रही है, रिलीज हो रही है। ये कहीं ना कहीं बुरा लगता है क्योंकि ब्लैक फ्राइडे हो चाहे रिलीज कभी ना कभी चल जाती है उसके लेकर, लेकिन जब वो लोगों के बीच में आती है, माउथ पब्लिसिटी होती है तो बहुत चलती है। फिर एक और फिल्म थी जो दैट गर्ल इन अ येलो बूट, जो बहुत माउथ पब्लिसिटी की वजह से लोगों को बहुत पसंद आई। एज ए डायरेक्टर कभी ना कभी फील होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से हमेशा ही आपकी ऐसी फिल्में जो होती हैं, मुझे तो आदत पड़ चुकी है मुझे तो आदत पड़ चुकी है, बुरी फिल्म अगर बनने के तुरंत बाद रिलीज हो जाए और कोई डिले ना हो तो मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ है, इस दुनिया में कहीं कुछ गलत हो रहा है। ओके, आप तीनों से पूछना चाहूंगा, एज ए फिल्म मेकर आपने स्क्रीन का जिक्र किया कि कितनी स्क्रीन मिल रही है, आपने बताया 300 या 400। एज ए फिल्म मेकर आप तीनों से जानना चाहूंगा, आपको लगता है कि एक जो दौर था, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन, मनमोहन देसाई साहब, फिल्म मेकिंग को लेकर बहुत मुख्तलिफ लोग जाना करते थे और शायद इस तरह की परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता था। जब से कॉर्पोरेट आया है, जो मोनोपोली चालू हुई है, डू यू थिंक इट इफेक्टेड द फिल्म मेकिंग प्रोसेस, स्पेशली विद द थिएटर पार्ट? सी, हमारे यहाँ एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप देखोगे तो एक कहते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा स्क्रीन्स है ही नहीं। आज चाइना का सिनेमा का बिजनेस एकदम से बढ़ा है, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि स्क्रीन्स बढ़े, नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़े। हमारे यहाँ जो कुछ इस तरह के पुराने से लॉज हैं जिसकी वजह से नए स्क्रीन्स बन नहीं पाते। हमारे लॉज जो कहते हैं कि स्क्रीन के इतने डिस्टेंस में और इतने एरिया में, उनके उसको लेकर काफ़ी कुछ है जिसकी वजह से लोग नए स्क्रीन बना नहीं पा रहे और नए स्क्रीन बन नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर ये आज हो गया, शेखर कपूर जी ने एक बात कही थी गोवा में फिल्म बाजार में, उन्होंने कहा था कि आज की डेट में एक जो हमारी जो स्टार की वैल्यू है वो इसलिए कि वो कितने स्क्रीन्स ला सकता है रिलीज के टाइम, करेक्ट। और अगर एक फिल्म बड़े बजट की बन रही है वो तभी पैसे रिकवर कर सकती है अगर 40% स्क्रीन पर रिलीज हो, तो फिर ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका कोई विकल्प भी नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि हर आदमी बिजनेस में पैसे कमाने के लिए, सबको लगता है कि स्टार की फिल्म एक हफ्ता चल रही है तो एक हफ्ते में हम इसी से निचोड़ लें पैसा। तो हमें जब तक स्क्रीन्स नहीं बढ़ेंगी, जब तक एक तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं बनेगा, तो ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। और जब ऐसा माहौल बन जाता है तो, और हम लोग बनाते हैं 1000 से ऊपर फिल्में, तो माहौल ऐसा बन जाता है कि हमारे पास थिएटर्स नहीं है, 1000 से ज़्यादा फिल्में बना रही हो, फ्राइडे सिर्फ 52 है, तो हर आदमी अपना वक्त दिखाने के लिए स्क्रीन पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन उसमें मेरा एक चीज़ पे फेथ हमेशा से रहा है कि आपका कंटेंट अगर अच्छा है तो कोई सर्वाइव, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता। अब फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग की फिल्म थी क्वीन की, आप ओपनिंग से आप बाकी का कलेक्शन, ओपनिंग वाज नॉट इवन 10 to 12% ऑफ द फाइनल कलेक्शन। नॉर्मली जो बड़ी फिल्में आती हैं, हाँ 25, हाँ बड़ी फिल्में आती हैं, उनका फाइनल कलेक्शन वो वीकेंड का दुगना भी नहीं होता कई बार। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर अस इट्स मच मोर स्ट्रॉन्गर प्रॉफिटेबल बिजनेस टू मेक अ कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म एंड गो लाइक दिस एंड लेट इट ग्रो। So it makes you agree with the corporate is a part of this business. आई थिंक कॉर्पोरेट जो है वो उनको अपना उनका मॉडल पूरा रेवेन्यू होता है, उन्होंने कहीं से पैसे लिए, उनको दिखाने हैं उनके प्रॉफिट्स। सिर्फ फर्क क्या आ गया कि पहले जब मनमोहन देसाई या ये सब वो वही फिल्म बनाते थे जो उनको बनानी थी, क्योंकि उनको लगता था कि अभी ये स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लगी, ये स्क्रिप्ट मुझे किसी तरह बनानी चाहिए, और वो उस फिल्म को बनाते थे। अभी फर्क क्या हो गया है कि अभी फर्क क्या आ गया कि स्टूडियो आ गया, तो स्टूडियो ने 100 लोग हायर कर लिए, तो उनको फिल्म बनानी ही बनानी है। अब अच्छी लगे या ना लगे या कितनी अच्छी लगी वो फर्क नहीं रहता कि ये अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म है, ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, पर अभी तो हमको वो झोला भरना पड़ेगा, उनका मैंडेट है फिल्म बनाते रहने। पर पहले कोई इसलिए फिल्म नहीं बनाता था क्योंकि उनको वो फिल्म बनानी है, वो सिर्फ तभी बनाते थे जब पहले की और आज की प्रॉब्लम्स में भी तो फर्क है ना। पहले क्या था, आपको पायरेसी का डर नहीं था, आपको मालूम है फिल्म डीवीडी वीडियो कुछ भी नहीं था ना। जब मनमोहन देसाई फिल्म बनाते थे और फिल्म ऐसे हर शहर में भी रिलीज नहीं होती थी, हालांकि फिल्म बॉम्बे में रिलीज होती थी, 2 थिएटर में रिलीज होती थी, फिर दिल्ली स्प्रेड करती थी, फिर जगह जगह स्प्रेड करती थी। तो फिल्म की जो एज है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। जब तक हमारे शहर में आती थी, छोटे शहर में, फिल्म का 25वां हफ्ता चल रहा होता था, और वो सिर्फ थिएटर के लिए फिल्म बनाते थे, और सिर्फ थिएटर के लिए फिल्में बनती अभी हम तो बहुत चीज़ों के, अभी रेडियो पे जब शुरू हो जाएगी फिल्में तो उसके लिए भी बना शुरू कि डायलॉग के लिए फिल्म बनाते हैं हम लोग, ये डायलॉग वाली फिल्म लिखो, रेडियो पे भी चलेगी। तो मेरे हिसाब से वो कंपैरिजन होना, फिर वो समय के हिसाब से सबको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, मुझे कॉर्पोरेट से प्रॉब्लम है, मुझे अपने कंटेंट से उससे लड़ना पड़ेगा, जो हमने किया कई साल।
आज सपोर्ट है हमारे पास, लेकिन कई साल हमने वो भी किया है। नहीं, इंडी फिल्म मेकर के लिए इट्स अ बेटर टाइम राइट नाउ ना, मतलब अगली जैसी फिल्म मनमोहन देसाई के टाइम में मतलब कितनी स्क्रीन मिलते हैं वो 9 10 12 मतलब आज आके एक 350 रीगल तो पे मिल रहे हैं, रीगल वो पे बहुत बड़ा बड़ी चीज है वो। हाँ, एक विनोद चोपड़ा मैट्रिक ने में जाता सजाया। है सुबह 10 बजे का, इट्स अ बेटर टाइम मतलब फॉर दिस काइंड ऑफ मूवी। आप तीनों बहुत खुश हो कॉर्पोरेट के आने से। नहीं नहीं, विनोद चोपड़ा ने वो कौन सी खामोश रिलीज की थी, वो रीगल पे उन्होंने कुछ 2 शो में रिलीज हुई थी फिल्म, एक हफ्ते के लिए, फिर वो स्प्रेड होती रही थी। लेकिन वो स्प्रेड होके भी इतनी है, हम लोग ने, मुझे मालूम है हमारे शहर में जलवा कभी रिलीज ही नहीं हुई। हम लोग ने जलवा देखी जब फाइनली जाके जब दिल्ली VHS पहुंचे पे। या VHS पे, हाँ।